नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रेरणादायक वीडियो में आपका स्वागत है। महात्मा बुद्ध का जीवन केवल उनके ज्ञान और सत्य की खोज का ही नहीं, बल्कि उनके परिवार, विशेषकर उनके पुत्र राहुल के साथ उनके गहन भावनात्मक संबंधों का भी प्रतिबिंब है। राहुल, जिन्हें उनके पिता सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल और पारिवारिक बंधनों को त्यागने के बाद छोड़ा था, एक ऐसा पात्र है जो उनके जीवन के मानवीय पहलू को दर्शाता है। यह कहानी महात्मा बुद्ध और राहुल के बीच हुए अद्भुत संवाद पर आधारित है, जो हमें सिखाता है कि त्याग, प्रेम और आत्मज्ञान का क्या अर्थ होता है। राहुल का जन्म तब हुआ जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध अपने महल को छोड़ चुके थे। हालांकि उन्हें राहुल के जन्म की सूचना मिल गई थी। राहुल भगवान गौतम बुद्ध और माता यशोधरा के पुत्र थे। वह सांसारिक बंधनों और मोहमाया से ऊपर उठकर सत्य की खोज में निकल गए। इस निर्णय ने न केवल उनकी पत्नी यशोधरा बल्कि उनके नवजात पुत्र राहुल पर भी गहरा प्रभाव डाला। यशोधरा ने राहुल को एक ऐसे पिता के बिना बड़ा किया जिसने अपनी जिम्मेदारी को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर रुख किया था। राहुल बचपन से ही अपने पिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। यशोधरा ने उन्हें बताया कि उनके पिता एक महान तपस्वी बन चुके हैं, जिन्होंने समस्त संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। राहुल के मन में उनके पिता के प्रति जिज्ञासा और आक्रोश दोनों ही भाव थे। कई वर्षों के बाद जब महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे और अपने शिष्यों के साथ संसार में धर्म का प्रचार कर रहे थे, तब वे कपिलवस्तु लौटे। इस दौरान यशोधरा और राहुल ने बुद्ध से मिलने की इच्छा जताई। बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और महल में आए। जब राहुल ने पहली बार अपने पिता को देखा तो उनके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह वही व्यक्ति है जिसने उन्हें और उनकी मां को छोड़ दिया था। राहुल ने धीरे धीरे बुद्ध की ओर कदम बढ़ाए और उनसे पूछा, पिताजी, आप मुझे और मां को छोड़कर क्यों चले गए? क्या आपको हमारी परवाह नहीं थी? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्र, मैंने तुम्हें और तुम्हारी मां को कभी नहीं छोड़ा। मेरे त्याग का अर्थ मोह माया से दूर होना था, न कि प्रेम और कर्तव्य को भूल जाना। जब तुम छोटे थे तब मेरा हृदय भी तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए प्रवाही हुआ, लेकिन उस समय मैं समझ चुका था कि यह संसार दुख और बंधनों से भरा हुआ है। मैं उस सत्य की खोज में निकला जो इन दुखों से सभी को मुक्त कर सके। यह त्याग केवल तुम्हारे या यशोधरा के लिए नहीं था, बल्कि पूरे संसार के लिए था। यदि मैं राजमहल में रहता तो मैं केवल एक राजा होता जो अपने परिवार की सीमाओं तक ही बंधा रहता। लेकिन आज मैं सबका हूं, सबका मार्गदर्शक हूं। तुम्हारी परवाह मेरे दिल में हमेशा रही है राहुल। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग चुना है जो तुम्हें जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करेगा। यह त्याग प्रेम का ही स्वरूप है। आज मैं यहां हूं तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हें वह सिखा सकूं जो जीवन को सच्चे अर्थ में सार्थक बनाता है। राहुल ने फिर से पूछा, क्या एक पिता का कर्तव्य केवल अपने पुत्र को साथ रखना और उसकी देखभाल करना नहीं है? महात्मा बुद्ध बड़े ही प्रेम भाव से कहते हैं, राहुल, एक पिता का कर्तव्य अपने पुत्र की देखभाल और उसका पालन पोषण करना अवश्य है, लेकिन इससे भी बड़ा कर्तव्य है उसे सत्य का मार्ग दिखाना और जीवन का सच्चा अर्थ समझाना। पिता का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसका असली धर्म है अपने पुत्र को ऐसा ज्ञान देना जो उसे अज्ञानता, मोह और दुखों से मुक्त कर सके। यदि मैं राजमहल में रुककर तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करता तो मैं तुम्हें केवल सांसारिक सुख दे पाता, जो क्षणिक और नश्वर हैं। परंतु मैंने सत्य की खोज का मार्ग चुना ताकि तुम्हें और समस्त संसार को वह अमूल्य शिक्षा दे सकूं। पुत्र, तुम्हें पालने के साथ साथ तुम्हें सही दिशा देना भी मेरा कर्तव्य है। जब एक पिता अपने पुत्र को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे समझाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तभी वह सच्चा कर्तव्य निभाता है। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग ढूंढा जिससे तुम अपनी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता को पा सको। पिता का सच्चा प्रेम वही है जो अपने पुत्र को केवल इस संसार में नहीं
बल्कि आत्मा के मार्ग पर भी सुरक्षित और समर्थ बनाता है। राहुल कहता है, पिताजी, त्याग का क्या अर्थ है? क्या हर व्यक्ति को अपना घर परिवार छोड़ देना चाहिए आपकी तरह? महात्मा बुद्ध शांत स्वर में कहते हैं, राहुल, त्याग का अर्थ केवल घर परिवार छोड़ देना नहीं है। त्याग का असली अर्थ है अपने भीतर के मोह, लोभ और अहंकार को छोड़ना। बाहरी चीजों को छोड़ना सच्चा त्याग नहीं होता, बल्कि अपने मन में बसे अज्ञान और मोह को दूर करना ही वास्तविक त्याग है। हर व्यक्ति को घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मन की शुद्धि के लिए प्रयास करो। अगर तुम्हारे मन में शांति और संतोष है तो तुम संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हो। मैंने राजमहल इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं था। मुझे समस्त प्राणियों के दुखों का समाधान खोजना था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। त्याग भीतर की यात्रा है जो हर व्यक्ति को अपने तरीके से करनी होती है। यदि तुम अपने जीवन में सत्य, करुणा और प्रेम का पालन करते हो और अपने भीतर की तृष्णा और अज्ञान को छोड़ देते हो, तो यही सबसे बड़ा त्याग है। राहुल, त्याग का मार्ग आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, शांति और मुक्ति। इस संवाद के बाद राहुल ने महात्मा बुद्ध से कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ सत्य की खोज करना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? बुद्ध ने राहुल की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा और कहा, राहुल, शिष्य बनने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। तुम्हें त्याग, तपस्या और आत्म अनुशासन के मार्ग पर चलना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राहुल ने पूरी निष्ठा से उत्तर दिया, हां, मैं तैयार हूं। मुझे भी वह ज्ञान चाहिए जिससे मैं अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ सकूं। महात्मा बुद्ध ने राहुल को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने राहुल को पहली शिक्षा दी, राहुल, जीवन में मोह और लोभ से ऊपर उठकर करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलो। यही सच्चा धर्म है। यशोधरा ने बुद्ध से कहा, गौतम, मैंने राहुल को हमेशा सिखाया कि उनके पिता ने संसार के कल्याण के लिए त्याग किया है। आज मैं गर्व महसूस करती हूं कि मेरा पुत्र भी उसी मार्ग पर चल रहा है। बुद्ध ने यशोधरा की ओर देखा और कहा, यशोधरा, तुमने जो सहन किया है वह किसी भी साधना से कम नहीं है। तुम्हारा धैर्य और प्रेम ही राहुल को इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तुम भी मेरी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। महात्मा बुद्ध के शिष्य बनने के बाद राहुल ने कठोर तपस्या और साधना की। उन्होंने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की और आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुए। राहुल ने सीखा कि जीवन में सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और करुणा से प्राप्त होता है। बुद्ध और राहुल के इस भावनात्मक और अद्भुत संवाद ने न केवल उनके संबंधों को मजबूत किया, बल्कि यह पूरे संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह संवाद सिखाता है कि जीवन में प्रेम और त्याग दोनों का अपना महत्व है, और सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने अहंकार और बंधनों को त्याग कर करुणा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध और उनके पुत्र राहुल के बीच का यह संवाद हमें कई गहरे जीवन पाठ सिखाता है। यह सिखाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। राहुल के साथ बुद्ध का यह संवाद हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में सच्चे अर्थ की खोज करें, बंधनों से मुक्त हों, करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलें। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।